तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो पर। तो यार बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपने तो बोला था मेड्यूसा 200 एपिसोड्स में आ जाएगी। यार 200 चैप्टर्स बाद आएगी, मतलब लगभग 400। कुछ लोग मेड्यूसा के होंठ चबाने की बात करते हैं। यार मिल जाएगी मेड्यूसा तुमको, वेट करो थोड़ा। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान बाकी सभी सुपर सेक्ट्स के लुभावनी बातों को त्याग कर फाइनली बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी कि अपना फेंगजियांग पवेलियन एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे यहाँ पर अभी 3 लोग जो बचे हुए थे, कौन सा सेक्ट ज्वाइन करेंगे, सबकी नजर इन्हीं पर होती है। वानहुआ पवेलियन वाली जो वुमेन रहती है, ये लोग ज्यादातर तो वुमेन से एक्सेप्ट करते थे, तो इसका ध्यान पूरी तरह से यूरू पर था। वूफेंग तभी इन बीचों में से आगे निकल कर आता है और बोलता है मैं भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही ज्वाइन करूंगा। ये देखकर तो जो किंग जुआनलिंग रहते हैं, सोलोमन वाले रहते हैं, बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो पूरी तरह से जो हार्टलेस पवेलियन वाले, हार्टलेस लव वाले और वानहुआ वाले, इनका ध्यान पूरा इन्हीं 2 लेडीज पर रहता है। ये दोनों सेक्ट मेनली फीमेल डिसाइपल ही एक्सेप्ट करते थे, हालांकि इस बार रूल चेंज करके वानहुआ वालों ने कुछ मेंस भी एक्सेप्ट किए थे। वू यिंगिंग फिर डिसाइड करती है, क्योंकि जियान भी इसी पवेलियन में है, यानी फॉलिंग फेंगजियांग पवेलियन में, और इसके पास भी फ्लेम्स हैं। तो ये कहती है कि मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंगजियांग ही ज्वाइन करूंगी। हालांकि बीच में फिर से किंग जुआनलिंग इसे बोलते हैं कि तुम्हें भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने जियान को वादा किया था, पर ये मना कर देती है इनको रेस्पेक्टफुली, और ये ज्वाइन कर लेती है फेंगजियांग पवेलियन। और इसको फील होता है कि इसकी जो ब्रदर यांची है, उनका स्मेल जियान के बॉडी पर आ रहा है, इसलिए ये फेंगजियांग पवेलियन ज्वाइन करती, ऐसा ही अपने मन में सोच रही थी। यान भी थोड़ा चंभित हो जाता है, इसको लगता है कि ये लड़की वू यिंगिंग शायद इसको वानहुआ पवेलियन ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल था। यूरू भी अपने होंठ काट रही होती है, बोलती ये वू यिंगिंग क्या करना चाहती है, इसको कुछ तो अलग ही दिमाग में चलता है, क्या ये लड़की। फिर ये रुक जाती है। सामने खड़ी वानहुआ पवेलियन की मास्टर अब यूरू से पूछती तुम कौन सा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगी, क्योंकि यूरू इनहेरिटर भी रहती है, तो इसके लिए बेस्ट तो यही था कि ये वानहुआ पवेलियन ज्वाइन करे। पर ये काफी ज्यादा इस समय टेंस रहती है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस दौरान जियान से कहते हैं इस लड़की का जो इमोशन है तुम्हारे प्रति कुछ अलग ही है। जियान अपने मन में सोच रहा था यूरू मेरी पहले से ही फैमिली, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ। यूरू फाइनली बोल देते कि ये भी फेंगजियांग पवेलियन ही ज्वाइन करेगी। अब ये आगे ही बढ़ने वाली थी, तभी वानहुआ पवेलियन की वो जो मास्टर रहती हैं वो इसके सामने प्रकट हो जाती हैं, इसके कानों में कुछ बोलती हैं। फिर यूरू डिसाइड कर लेती है कि मैं वानहुआ पवेलियन ही ज्वाइन करूंगी। यान भी ये देखकर स्माइल करता है। वूइंग भी समझ जाती है शायद यूरू इसको अलग ही नजर से देख रही है, इसका कारण शायद जियान हो सकता है। बेसिकली जो वानहुआ पवेलियन के मास्टर रहते हैं, इन्होंने यूरू के कान में कहा था अगर तुम अपने लवर को पाना चाहती हो तो हमारे वानहुआ पवेलियन को ज्वाइन कर लो, कि तुम्हारे पास इनहेरिटर का पोजीशन है तो तुम नेचुरली काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, तुम्हें अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। चांग यू भी डिस्कवर कर चुके थे कि यूरू और जियान में कुछ तो एक अलग ही रिलेशन है, ये भी बोलते ये अच्छा ही हुआ। फाइनली ये जो कंपटीशन था पूरी तरह से समाप्त माना जा सकता था। अभी बाकी जो क्लैन वाले थे, सेक्ट वाले, ये चांगयू को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बाकी बस वही 2 लोग थे, एक तो रॉयल फैमिली और दूसरा सोलोमन वाले, जिनका चेहरा उतरा हुआ था। जैसे किंग जुआनलिंग यहाँ से निकलने लगते हैं, तभी चांगयू कहते हैं इनसे आप इतना जल्दी में क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जब ये कंपटीशन शुरू होने वाला था तो हम सभी लोग सहमत हुए थे कि जो फर्स्ट प्लेस लाएगा इंपीरियल पॉन्ड में नहा सकता है। इनकी संख्या बढ़ के 3 हो गई है, वैसे भी तैयार इनको होना ही पड़ता था। हालांकि अंदर से काफी गुस्सा थे। तीनों लोग मतलब जो अभी इस इंपीरियल पॉन्ड में जाने वाले थे, ये सभी फेंगजियांग पवेलियन में ही ज्वाइन किए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वानहुआ पवेलियन के लोग भी जाने लगते हैं, चांगयू वगैरह भी जियान को लेकर जाने ही वाले रहते, तभी जियान रुकता है। जियान यूरू की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हें अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मैं पहला इंसान रहूंगा जो उससे फाइट करूंगा। यूरू भी इस दौरान जियान से कहती अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद तुम मुझसे फाइट भी न कर पाओ। अपने इमोशंस को दबा रही थी। इसके बाद ये सभी लोग मतलब यहाँ से धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, अपने अपने क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए भी अब जियान के शरीर से बाहर आ गया रहता है, बोलता मैं काफी ज्यादा सफोकेशन फील कर रहा था। बेसिकली जियान तो अब इसको हाइड भी नहीं कर सकता था, ये बड़ा हो चुका था। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की मदद से एक स्पेशल टेक्निक से इसको एक अलग स्पेस में हाइड कर दिया था। बात की जाए गोल्डन ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ की, तो जुआनलिंग किंग भी इनके सामने चीटी ही थे। टिली भी स्माइल करता है, चांगयू भी इनकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं, और ये भी बोलता है कि मैं भी तो बर्निंग इंसेंस पवेलियन ही ज्वाइन करूंगा। इसकी पूरी बॉडी पर मिल्की व्हाइट फ्लेम चारों तरफ से घूम रही थी। चांगयू भी हंस रहे थे। ज्ञान बस अपने मन में अब सोच रहा था ये सब चीजें तो ओवर हो गई, अब मुझे होली फ्लेम के लिए देखना पड़ेगा। जुआनलिंग सिटी में ही 9 माउंटेन्स रहते हैं, और इन्हीं अलग अलग माउंटेन्स पर हर अपना मतलब सुपर सेक्ट का जगह रहता है। इन 9 माउंटेन्स के नाम दिए रहते हैं, हुआशान, टाइशान, शोंगशान, हैनशान, ट्यानशान, वानशुआनशान, डैनशान, यिनशान और टुआनशान। माउंट हुआ पर अपना बर्निंग इंसेंस पवेलियन रहता है। इसको मतलब इस माउंटेन को टॉप गिना जा सकता है सभी जो 9 माउंटेन थे। पर इन 100 सालों में यहाँ का जो माउंटेन का की था पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, और ये 9 माउंटेन में सबसे वीक हो चुका था। वैसे ही वानहुआ पवेलियन जो रहता है वो वानहुआ माउंटेन पर रहता है। यहाँ पर मतलब वानहुआ माउंटेन पे कई सारे नदियां वगैरह भी आसपास से बहती थी और काउंटलेस फ्लावर्स थे। एंशिएंट डेजोलेट हॉल जो था वो सोंगशेन माउंटेन पर था। परगेटरी हॉल जो था वो हानशेन माउंटेन पर था, और ये काफी मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता था।
ये हमेशा यहाँ पर स्मोक्स वगैरह रहते ही थे। ऐसे ही करके मतलब डैन वैली जो था वो डैनसेन माउंटेन पर था। अंजियामैन क्लैन जो था, जो अभी फिलहाल के समय में सबसे टॉप का क्लैन माना जाता था, वो टियानशेन माउंटेन पर रहते थे। और बात की जाए जुआनलिंग रॉयल फैमिली की, तो इन्होंने एक अच्छा खासा मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज यूज करके एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टाइप बनाया था, ताकि ये लोग मेड्यूसा फैमिली के इन्वेजन को रोक सके। इनकी जो लड़ाई थी मेड्यूसा वालों की और जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों की कई हजार वर्षों से चल रही थी। फाइनली जो चांगयू रहते हैं ये माउंट हुआसान के आसपास आ जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग शायद अब पहुंच चुके हैं। उनकी जो ज्वाइनर रहता है वो इनसे पूछता है, अंकल हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन कहाँ पर है। ये बताते हैं कि ये जो हुआसान माउंटेन है ये इसके टॉप पर हमारा फेंगजियांग पवेलियन है। यहाँ पर मतलब इन लोगों ने एक प्रोटेक्टर बैरियर क्रिएट किया रहता है, जिसको प्रोटेक्टर धर्मा फॉर्मेशन भी कहते हैं। यही फेंगजियांग पवेलियन का फॉर्मेशन था। इसके अंदर में एक स्पेस था जिसको हम लोग बर्निंग हेवन टेरिटरी कहते हैं, ऐसा ये सभी बच्चों को बताते हैं चांगयू। ये जो फॉर्मेशन बनाया रहता है एक इमोर्टल लेवल के वॉरियर ने अपनी जिंदगी भर का डाउकी वगैरह से बनाया था। यान अपना सोल फोर्स रिलीज करता है आसपास के माउंटेन में, तभी ये फील करता है कि मानो इसका सोल फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया गया हो। तभी चांगयू इसको बताते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट फॉर्मेशन है तुम्हारे मतलब की सोल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको बर्निंग हेवन एरे कहते हैं। बताते कि यहाँ पर तुम उड़ के नहीं जा सकते हो, तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये स्माइल कर रहे थे। चांगयू भी कहते हैं इस बार हमको काफी अच्छा मतलब फायदा मिला है, हमारे एंसेस्टर हुआसान का लगता है हमको पर कृपा हो गई है कि हमें इतने सारे टैलेंटेड वॉरियर्स मिल गए हैं। सर जियान और मू फेंग साथ में चल रहे होते हैं और मू यिंगिंग भी पीछे थी, पर ये जियान को बीच बीच में घूर रही थी। इटली इसके मूवमेंट को फील कर रहा था, पूरी नजर इस पर बनाए हुए था। मू यिंगिंग भी इसको देखती है, पर ये जानती थी कि लिटिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 7 स्टार डाउडी के इनिशियल स्टेट में, तो ये भी इसका कुछ नहीं कर सकती। मतलब लुओ गुआंग भी जियान पर मक्खन लगा रहा होता है, मतलब इसको कोटने की कोशिश कर रहा था कि ब्रदर जियान सच में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जियान भी बोलता है ब्रदर लुओ आप काफी ज्यादा पोलाइट हो। ये कहता है कि आपका डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जियान के पास अभी भी कोई डिफेंसिव मेथड नहीं रहता और ये लुओ गुआंग डिफेंसिव मेथड में बहुत ही ज्यादा जीनियस माना जा सकता था। जियान अब सोचता है क्योंकि इसके पास वो जो इमॉर्टल लेवल की टेक्निक है 7 लेवल ऑफ ब्रेकिंग द स्काई, अभी तक इसके फर्स्ट लेवल को ही मास्टर किया था और इससे एनिमी को ज्यादा ब्लॉक नहीं कर सकता था। तो अब ये समय हो गया था ये सेकंड लेवल को प्रैक्टिस करे। साथ में इसके बॉडी के अंदर एक क्लोन भी रहता है। अब ये एम्परर मॉर्टल लेवल सोल को भी यूज करेगा। फिर वो जो लड़की रहती है ग्रीन फ्लूट, वो भी जियान के आजू बाजू से निकल रही थी। ये भी जियान से कहती तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो यहाँ पर। फिर से कहती तुम्हारे अंदर एक फैमिलियर स्मेल है। जियान भी कहता है हाँ। बोलते मुझे लगा कि तुमने हमारे मेड्यूसा रॉयल फैमिली के किसी को मारा है, पर मुझे अब समझ में आया कि नहीं, ये मैं गलत सोच रही थी। पर जो मैंने फैमिलियर फ्लक्चुएशन तुम्हारे बॉडी में फील किया था वो एक उत्तराधिकारी का फील हो रहा था, मतलब राजघराने का, ऐसा ग्रीन फ्लूट कहती है। जियान इस समय इस ग्रीन फ्लूट को एक कंफ्यूजन की नजर से देख रहा था, क्योंकि इसका जो ऑरा था काइलिन के समान ही था। ग्रीन फ्लूट भी समझ जाती है तो तुम हस्बैंड और वाइफ हो। आवाज को बस यही दोनों सुन सकते थे। जियान जो पहले से काफी ज्यादा काम था, अब ये नर्वस हो चुका था। ये तुरंत ही ग्रीन फ्लूट को पकड़ता है अपने शोल्डर से, इसके अपने हाथ से इसके शोल्डर को। कहते तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये पूछता है वो लड़की का है, मतलब काइलिन के बारे में। ग्रीन फ्लूट तुरंत ही कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर वो जहाँ भी है वो अच्छी है। जियान अपने बॉडी पर मतलब फायर एट्रीब्यूट एक्टिवेट कर देता है। ये लड़की भी थोड़ी सी डर जाती है, बोलती कि वो कल्टीवेट वगैरह करनी, मतलब रिट्रीट पर है। डर गई थी तो बताती वो ज्यादा मतलब उनको लंबा समय लगेगा मतलब रिट्रीट से वापस आने में। और जो जियान का फ्लेम था उसके कारण इसकी जो ब्लड लाइन भी थी मानो वो कांप रही थी। जियान भी समझ गया था क्योंकि मेड्यूसा जो है वो 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन है, वो वैसे भी बहुत लालची है पावर को लेकर के। जियान इससे पूछा कितना समय लेगी वो, ये बताती है 5 साल। कहती है जब उनका रिट्रीट खत्म हो जाएगा तो मैं भी मेड्यूसा फैमिली में लौट गई रहूंगी और तुम मेरे तब दुश्मन रहोगे। स्माइल करता और कहता है ऐसा दिन नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो। अब अपने मन में सोचता है, अब ये माउंट हुआ की तरफ मतलब ऊपर जाने लगता है और मन में सोच रहा था कि काइलिन 5 साल मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए मेड्यूसा क्लैन में, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ये समझ गया था। लड़की भी यानी ग्रीन फ्लूट सोच रही थी ये सच में क्वीन के हस्बैंड है। ये सोचती हाँ, पर मैं सच में इसके अंदर वो फेंट ऑरा फील कर पा रही थी लेडी क्वीन की। अब ये लोग जब पहुंच गए थे बैरियर के आसपास तो यहाँ से एक रेड फिगर निकलते हैं जो काफी यंग दिख रहे थे। का नाम मो चेन रहता है। बाकी आगे का काम मतलब बच्चों को ले जाने का ये करने वाले थे। चेन स्माइल करते और कहते हैं मैं इनको लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो तीनों सेक्ट मास्टर हैं वो काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। आगे उस दौरान इन जाते हुए बच्चों को यानी जियान वगैरह को कहते हैं मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि हमारे सेक्ट में काफी सारे प्रोफाउंड स्किल हैं तो तुम लोग अच्छे से मास्टर करोगे। मो चेन इस दौरान बताने लगते हैं कि जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन है वो 2 भागों में बटा। आउटर पवेलियन वाले वीक माने जाते हैं और ये लोग नॉर्मल टेक्निक वगैरह ही सीखते हैं, और इनर जो एकेडमी वाले हैं वो काफी पावरफुल टेक्निक सीखते हैं। जियान यहाँ पर जितने भी मतलब वॉरियर से मिलता है अभी तक, ये सभी लोग 6 स्टार डाउडी लेवल पर तो रहते ही हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ पर फील करते हैं एक हेवन शिफ्टिंग रूलर। सुनकर जियान भी थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। मूविंग द रूलर ऑफ स्काई भी इसको हिंदी में बोलते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जान कहते हैं जब तुम कैबिनेट में यानी इनर एकेडमी में एंटर करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जन कहते हैं कि इनर एकेडमी में जाने के लिए हमें बर्निंग हेवन टेरिटरी में जाना पड़ेगा। फाइनली ये लोग मतलब एक डोर जो रहता है वहाँ पर गेट ऑफ लाइट मतलब चमक रही होती है, वहाँ से एंटर कर जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, ये जो दरवाजा भी रहता है ये गायब हो जाता है। ये जो स्पेस
रहता है इसको फील करके जियान भी समझ जाता है अगर इस लेवल का मतलब पेस क्रिएट करना तो एक इंसान को एटलीस्ट डाउडी पीक पर यानी डाउडी 9 स्टार पर या उससे भी बड़ा लेवल का यानी डाउजियन लेवल का वॉरियर होना पड़ेगा। तुरंत ये सबको बताते हैं कि तुम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जगह को जहां पर तुम कल्टीवेट करना चाहते हो। उसके बाद इन सभी लोगों को मतलब एक एंशिएंट हॉल लेकर जाने लगते हैं। यहाँ के जो औराज रहते हैं जियान फील करके समझ जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। हमने एक टॉल बिल्डिंग दिखती है जहाँ पर मतलब 3 लोग बैठे रहते हैं। ये मिडिल एज के लोग रहते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग तो रेड कवर मतलब कपड़े ही पहने थे। जियान वगैरह भी जैसे यहाँ पहुंचते ये 3 मिस्टीरियस फिगर्स को देखते हैं। ये सभी लोग कम से कम 8 स्टार डाउडी के लेवल पे रहते हैं। ओचेन इन तीनों लोगों को ग्रेट करता है। एक को तो ये मास्टर बोलता है, एक को अंकल मू और एक को अंकल हुओ, और ये रेस्पेक्टफुल इनको ग्रेट करके बोलता है मैंने सभी लोगों को यहाँ पर ला दिया हूँ। के बाद ये यहाँ से बाहर चला जाता है। तीनों लोगों में जो टॉप पर बैठे थे वो व्हाइट फिगर वाले थे, बाकी जो दोनों एल्डर थे वो रेड फिगर में थे और एक ग्रे फिगर में। इसलिए तीनों लोग एक अलग अलग पावर को यानी 3 टेम्पल्स इनको कहा जाता था, एक हेवन को, एक अर्थ को और एक ह्यूमन को कंट्रोल करते थे। व्हाइट एल्डर रहते हैं वो जियान की ऑरा को फील करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा सोल पावर काफी अच्छा है। ये जियान के सामने प्रकट हो जाते हैं और जियान फील भी नहीं कर पाता है। ये एक ऐसा लग रहा था जियान को जैसे मानो एक घोषली मूवमेंट हो। जियान पूछता है इनसे मैं आपको क्या बुलाऊं सीनियर को। कोशिश भी करता है कि इनके ऑरा को फील कर पाए पर ये बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। जियान को अपना नाम बताते हैं, इनका नाम लियू पिंग रहता है। ये बताते हैं कि मैं डेप्यूटी हेड हूँ हेवनली पैलेस का। इनके बाजू में जो दोनों एल्डर रहते हैं उनमें से एक का नाम हुओ जी बताते हैं, वो डेप्यूटी हेड रहते हैं अर्थ पैलेस का, और जो तीसरे रहते हैं उनका नाम मू जूजी रहता है, वो डेप्यूटी हेड रहते हैं ह्यूमन पैलेस का। जियान इन तीनों मतलब एल्डर्स को रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। अभी ये जो हुओ जी एल्डर रहते हैं पूछे तुम लोगों में टॉप कौन आया था। सभी लोग मतलब मूफैंग वगैरह जो भी रहते हैं वो जियान की तरफ इशारा कर देते हैं। मू यिंग इससे काफी निराश भी रहती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अंक लाई थी, फिर भी ये सेकंड रहती है। लियू पिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और हंस रहे थे। ये बोलते हैं तुम्हारा स्ट्रेंथ तो 4 स्टार डाउडी पे है पर तुम्हारा जो सोल है काफी स्ट्रॉन्ग है। लियू पिंग ये भी रियलाइज करते हैं बेसिकली जियान अपने पावर को हाइड कर रहा था क्योंकि जियान एक 4 स्टार डाउडी का बंदा रहता है और इन्होंने सुना था कि ये ट्विन घोस्ट एम्परर से फाइट किया था जो सच में एक 8 स्टार डाउडी के आसपास का बंदा था। ये बोलते तुम्हारे पास मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा करेज है। इनकी बात में हामी हुओ जी एल्डर भी मिला देते हैं। इनको भी याद आता अच्छा ये तो अभी 4 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर रही है। लियू पिंग की जो आंखें थी काफी ज्यादा मतलब फोकस थी, एम्परर लेवल के मॉर्टल लेवल सोल पावर। जियान के सोल पावर को भी ये डिस्कवर कर लेते हैं। जियान थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। पिंग और भी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं तुम तो एल्केमिस्ट भी हो क्या। इस लेवल का पावर सोल पावर कल्टीवेट करना काफी ज्यादा ट्रबलसम माना जाता है। हालांकि हेवन टेंपल के मालिक रहते हैं फिर भी ये जानते थे कि सोल पावर कितनी बड़ी चीज है। इनकी बात सुनकर कहता है हाँ मैं एक डाउडी लेवल के फर्स्ट टायर का एल्केमिस्ट हूँ। जियान अब लगभग 2nd स्टार के डाउडी लेवल का एल्केमिस्ट बनने ही वाला था। जो भी यहाँ पर सुनते हैं तीनों एल्डर की, लियू पिंग वगैरह और दोनों एल्डर, इनकी मतलब ऐसा लगता है कि होशो हवास ही खो बैठे हों। मू यिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज रहती है, ये बंदा सच में डाउडी लेवल का फर्स्ट टायर का एल्केमिस्ट है। इधर बाजू में जो ग्रीन फ्लूट खड़ी रहती है, लुओ गांग वगैरह, ये सब जियान को एक आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था इनके सामने एक मॉन्स्टर आ गया हो। आगे से जो स्टोरी वाले हैं इन्होंने बोला है कि ये पीक को अब कंजमेशन लेवल बोलेंगे पर हम पीक ही बोलेंगे। लियू पिंग इसके बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो मेरा ही हेवनली पैलेस ज्वाइन करेगा। कहते हैं वैसे भी मेरा जो हेवनली पैलेस है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर रिसोर्सेज भी सबसे ज्यादा है। कंपेयर किया जाए यहाँ पे जो 3 हॉल थे हेवन, अर्थ और पीपल यानी ह्यूमन वाले में। के बाद ये जियान से पूछते हैं तुम्हारा क्या इरादा है। ये जो दोनों एल्डर्स रहते हैं उनमें से एक जो मू जूजी रहते हैं वो बोलते हैं लियू पिंग को तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इस बच्चे पर छोड़ दो, ये कौन सा पैलेस ज्वाइन करना चाहेगा। हालांकि तुम्हारा हेवनली पैलेस सबसे स्ट्रांग है फिर भी। हालांकि ये तीनों हॉल बेसिकली फेंग जियांग पवेलियन के ही रहते हैं पर सबका अपना अलग अलग एक फाइटिंग स्किल था। इन तीनों में हेवनली पैलेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फेंग को ये सभी चीज पता थी, ये जियान को बता रहा था। बताता है कि जो हेवन पैलेस है उनका जो बर्निंग हेवन आर्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल माना जाता है। बात की जाए अर्थ टेंपल की यानी अर्थ पैलेस की तो यहाँ का रेकलेस हैंड ऑफ अर्थ ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। बात की जाए ह्यूमन टेंपल की, इस समय हिचकिचा रहा था बोलने में। अब मूइंग का भी इंटरेस्ट थोड़ा अलग ही रहता है। ये बताता है कि यहाँ का जो स्किल है सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है, सबसे ज्यादा पेक्यूलियर माना जाता है, इसे कहते हैं हेवन शिफ्टिंग रूलर। बताता है जब फेंग जियांग पवेलियन बना था तो 2 पावरफुल लोगों ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। इस टेक्निक को आज तक कोई मतलब हासिल नहीं कर पाया। काफी लोग आए एरोगेंटली पर कोई भी इसे मास्टर नहीं कर पाया, इसलिए इनको मतलब जो लोग हैं इस पैलेस को सबसे नीचे गिनते हैं। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है क्या मुझे वही पैलेस ज्वाइन करना है यानी ह्यूमन पैलेस जहां पर वो हेवन शिफ्टिंग रूलर है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बताते हैं तुम्हें क्या लग रहा है। ह्यूमन पैलेस हालांकि डिक्लाइन हो गया है पर पास्ट में ये सबसे ज्यादा पावरफुल था और इनको इनविंसिबल बोला जाता था। बताते हैं कि ये जो टेक्निक था इसको यूज करके एक डाउ एम्परर लेवल के यानी डाउडी लेवल के बंदे ने 2 बंदों से जो डाउजियान लेवल पर थे उनको फाइट किया था और उन्हें भगा दिया था।
तुम अब समझ ही सकते हो ये टेक्निक कितना ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। के बाद ये कहते हैं तुम्हें जो होली फ्लेम भी चाहिए ना, वो इन्हीं मैन पैलेस वालों से ही, ह्यूमन पैलेस वालों से ही मतलब रिलेटेड है। के बाद जियान अब डिसाइड कर लेता है और ये जो लियू पिंग एल्डर रहते हैं इनसे माफी कर मांगता है, कहता है कि मैं आपके पैलेस को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लियू पिंग इसकी बात सुनकर स्माइल करते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, और ये इस समय जियान को एक अलग ही गुस्से से नजर से देख रहे थे। कहता है मुझे मालूम है, पर मुझे मेरे लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल है वो ह्यूमन पैलेस है। इसके बाद ये मू जूजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यही रहते हैं इसके डेप्यूटी एल्डर। मूजी भी इस दौरान कहते हैं तुम्हें सच में मतलब काफी ज्यादा करेजियस हो। लियू पिंग इस दौरान जियान से कहते हैं लगता है तुम्हें आसमान की ऊंचाई नहीं पता है। इसके बाद ये बाकी लोगों से कहते हैं अगर तुम लोगों में से कोई हेवनली पैलेस ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे पीछे आ जाओ। इनके बोलते ही मतलब लगभग 10-12 लोग इनके पीछे आने लगते हैं। कि सभी को मालूम था कि अभी के टाइम में मतलब हेवनली पैलेस ही टॉप पर था। यही सोच रहे थे ये जियान ये क्यों वो ह्यूमन पैलेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहां पर मतलब ह्यूमन पैलेस में रिसोर्सेज भी बहुत कम थे। इसके बाद हुओ जी की तरफ यानी जो अर्थ टेम्पल वाले रहते हैं इनके पीछे भी काफी लोग आ जाते हैं। ये 4 ही लोग रहते हैं। सॉरी गाइज, वो जी नहीं बल्कि मूजी रहते हैं, यानी कि ह्यूमन पैलेस वाले। और इनके पीछे जो 4 लोग रहते हैं वो एक जियान, दूसरा मू फेंग, तीसरा मू यिंग और चौथा जायो ही अपना लिटिल ली रहता है। बोलते हैं कि हमारे पवेलियन में अभी तक मतलब ये 10,000 साल से है, पर 2 ही लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो इस टेक्निक को शायद मास्टर किए थे, मतलब ये टेस्ट को पास किए थे। इनमें जो है पहला वो फाउंडर है बर्निंग इंसेंस पवेलियन के। जियान भी इनकी बात सुनकर स्माइल कर रहा था, इसको अपने पर बिल्कुल पूरा भरोसा था। इसके बाद ये इन 4 लोगों को लेकर अपने ह्यूमैनिटी पैलेस यानी ह्यूमन पैलेस में जाने लगते हैं। जायो भी जियान के पीछे चल रहा होता है, ये जानता था जियान क्या सोच रहा है। इसके बाद ये 4 लोग अपने में बात करते और कहते हम चारों एक साथ ही रहेंगे हमेशा। मू जूजी जो आगे आगे जा रहे थे वो भी इनकी फीलिंग्स को समझ गए थे। कहते जल्दी चलो अब टाइम हो गया है। सभी लोग इस मेन हॉल से बाहर निकल गए थे और इनके सामने एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। बेसिकली एक माउंटेन पर था। इनके सामने एक वाटर मतलब रहता है, रिवर रहता है जो ब्लू कलर का दिख रहा होता है। जियान जब अपने सोल पावर से इसे टच करता है तो इसको एक कंफर्टेबल फीलिंग मिलती है। मू फेंग भी डिस्कवर करता है कि वाटर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं दिस थिंग, ये मतलब सदमे में थे। ज्ञान भी इनसे पूछता है मास्टर क्या है ये पूछता है क्या है ये नदी जो है अलग है। तुरंत ही कहते हैं हाँ इसमें कुछ तो मिस्टीरियस पावर है। जियान पूछता है वो क्या पावर है मास्टर। ये तुरंत ही जियान को भटका देते और कहते हैं इसके बारे में कल बात करेंगे, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। मू जूजी भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं जियान के नजरों से कि ये एज्योर रिवर को फील कर सकता है। उसके बाद ये सभी लोगों को इंडिपेंडेंट कोर्ट यार्ड में पहुंचाने के बाद मू जूजी भी कहते हैं तुम्हें आराम करना चाहिए, बाकी चीजें मैं कल बताऊंगा। हालांकि ये कोर्ट यार्ड ज्यादा बड़ा तो नहीं रहता है, पर ये काफी ज्यादा क्लीन रहता है। उस दौरान जियान वगैरह क्योंकि यहाँ के सामने में एक स्टोन टेबलेट रहता है, प्लेट रहता है जहाँ पर कई सारे चाय वगैरह रखे रहते हैं, तो ये सभी लोग मतलब चाय वगैरह पीने लगते हैं। मू फेंग भी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। अगर लिटिल ई को भी गिन लिया जाए तो यहाँ पर मतलब 5 लोग थे, तो वो ग्रीन फ्लूट भी आई थी। जियान भी फील कर लिया था यहाँ पर बेसिकली 5 रूम है। ये 5 रूम जो थे वो बाम्बू हाउस के बने हुए थे। ये 5 रूम थे और यहाँ पर 5 लोग भी थे, तो जियान वगैरह सब एक एक रूम में सेपरेटली रह रहे थे। रात आ जाती है और ये जल्दी भी बीत जाती है। मू फेंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा बुरा होगा। बोलता है अगर मेरे पापा ने नहीं बोला होता तो मैं ये फेंगजियांग पवेलियन ज्वाइन भी नहीं करता। कि इसे यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा था, पर इसे फील मतलब पता नहीं था क्या गलत है। तो ग्रीन फ्लूट को दिखाया जाता है जो ये सोच रही थी कि जो इनका मेड्यूसा फैमिली है और ये जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली, इनमें काफी बड़ा एनिमिटी है जो इसने सोचा नहीं था, उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये इस दौरान अपने लेडी क्वीन को याद करती है, यानी क्वीन मेड्यूसा को। एज मेड्यूसा बोलना सही नहीं रहेगा, काइलिन ही बोलते हैं। ये अपने लेडी क्वीन यानी काइलिन को याद करती है। ये बोलती है मुझे नहीं पता आप कहाँ से आई हैं, पर आपकी जो बॉडी से जो ऑरा आती है वो एक फ्रेंडली फीलिंग देती है, तो मैं आपके लिए वो चीज जरूर लेके आऊंगी इस बर्निंग इंसेंस पवेलियन से। इसके बाद मू यिंग के जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ये रह रही थी। कहती ब्रदर यानची मुझे नहीं पता आप कहाँ गए। कहती है मेरे भाई ने मुझे कहा था कि ह्यूमंस बहुत ही बुरे लोग होते हैं और इनका एविल इंटेंशन होता है। अभी ये सोच ही रही थी तभी इसके ख्याल में जियान का ध्यान आता है, जब जियान फाइटिंग घोस्ट टेम्पलर से फाइट कर रहा था। ये कहती शायद ह्यूमंस अच्छे भी होते हैं। ये जियान को सोचकर स्माइल कर रही थी। इधर अपना जो जायो ही था लिटिल ये तुरंत ही सो गया था। जियान अब क्योंकि सुबह हो चुकी तो चाय पीने की कोशिश करता है, तभी ये फील करता है कि इसकी जो फाइटिंग ऑरा है काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फ्लक्चुएशन को फील करके जियान भी थोड़ा सरप्राइज होता है। तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि यहाँ पर इतने पावरफुल लोग थे तब भी कोई भी गोल्डन ड्रैगन किंग को नहीं खोज सकता था, क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल पर थे। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को बताते हैं क्योंकि तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो तो एक चीज का ध्यान देना कि जो तुम्हारी जो डाउकी है तुमको उसको काफी ज्यादा कंडेंस करना पड़ेगा अगर तुम फ्यूचर में डाउजियान लेवल पर जाना चाहते हो। तो बताते हैं कि डाउहे एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम अपने डाउकी को कंडेंस कर सकते हो। यहाँ पहली बार ये शब्द डाउहे सुना रहता है। डाउहे ही ऐसी चीज है
है जो एक डाउजियान को स्ट्रांग बनाती है। जियान के कुछ और भी वर्ड्स बताते हैं, जैसे डाउजियान तो जियान ने सुन लिया था, बैटल कोर, डोमेन, ये सभी चीजें जियान पहली बार सुन रहा था। जियान अब फाइनली जो रहता है मिडिल स्टेज 4 स्टार डाउडी में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसकी फाइटिंग ऑरा काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये चारों दिशाओं में फैल रही थी। इस चीज को मू यिंग और बाकी लोग भी नोटिस करते हैं। ये लोग भी समझ जाते हैं कि जियान एडवांस कर रहा है। जियान अब एक चीज तो फील करता है कि इसका जो डाउकी है, जब ये 4 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचा तो ये धीरे धीरे अब सॉलिड स्टेट में हो रहा है। हालांकि अभी काफी वीक है, पर जियान अपने सोल परसेप्शन से इसे फील कर सकता था। तुरंत गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं जियान से, तुम्हारे बॉडी में कुछ तो है जो मूव कर रहा है। जियान भी तुरंत ही अपने सोल पावर वगैरह को यूज करके फील करता, सच में कुछ तो मूव कर रहा था, पर ये एक सिंपल जेट था। ये कहा जाए तो एक सोल जेट था। जियान के पास 4 सोल जेट थे। इन चारों में से जो सोल जेट था उस पर जो सोल पावर था काफी तेजी से चमक रहा था। बेसिकली ये काइलिन का सोल पावर था। जियान समझ जाता है क्योंकि ये ज्यादा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब काइलिन इसके काफी करीब है। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत ही जियान के बॉडी में अपना सोल पावर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि ये अपने इमोशंस को दबा सके। जियान से ये कहते हैं पहले तुम्हें पावरफुल होना पड़ेगा तभी तुम जा सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है, जुआनटियान डेजर्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मैजेस्टिक हॉल था काफी गहराइयों में इस डेजर्ट के। इस मेन हॉल के बाहर में एक एन्चेंटिंग वुमेन को देखा जा सकता था जिसके बॉडी पर 9 कलर्स थे। ये इस मेन हॉल की तरफ देख रही थी। पर जियान यहाँ पर होता तो ये इसे पहचान जाता। ये काइलिन थी और ये अपने होंठ काट रही थी और बोलती है स्नेक पीपुल जो है डाउडी कॉन्टिनेंट में ये काफी ट्रबलसम है। इसके पास भी एक सोल रिंग रहता है। ये फील करती है इस ऑरा को, ये बोलती है तो जियान का है। ये जियान ने भी इसको दिया था ये सब चीजें। तुरंत ही कहती है जियान क्या तुम जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में हो। भी फील करती है कि जो इसके पास सोल रिंग रहता है उसमें से भी काफी डेजलिंग लाइट निकल रही थी। ये आंखों में आंसू थे, क्यों ना हो क्योंकि जियान इसका हस्बैंड था और जायो जायो इसकी बेटी थी जिससे ये काफी समय से दूर थी। लेकिन अभी इमोशनल थी। तभी इसके बाजू में एक लेडीज आती है जो काफी सॉफ्ट एंड वॉइस में बोलती है माई लेडी क्वीन अब समय हो गया है। ये जो लेडी थी वुमेन थी, इसके बाल भी करली थे। ये भी एक स्नेक टाइप की ही रहती है। काइलिन भी इसकी बात सुनकर कहती है ठीक है फिर चलते हैं। ये फाइनली उस मेन हॉल में एंटर करने लगते हैं। ये कहती है कि आप ही इसमें जा सकती हो, मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये जो टेम्पल है इसके रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। कोई भी बंदा जब तक एक्सीलेंट उसके पास ब्लड पावर ना हो मेडुसा फैमिली का प्योर, तब तक वो नहीं जा सकता। ये ऐसा मेडुसा यानी काइलिन को बताती है। तुरंत काइलिन से पूछती है कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली में और हमारे मेडुसा क्लैन में कैसा रिलेशन है इधर बीच। तो ये बताती है कि इस समय लगातार ये लोग अटैक कर रहे हैं। बताती है अगर आप इस पावर को यानी सुप्रीम पावर ऑफ मेडुसा फैमिली को अटेंड कर ली तो ज्वालिंग रॉयल फैमिली वाले भी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। तुरंत ये एक और पावर की बात कर रही थी, नू डोंग ब्लड पावर। बोलती है मुझे भी उसके बारे में नहीं पता। इस दौरान ये क्वीन को सक्सेस बोलती है। काइलिन अंदर जाने लगती है। इस दौरान ये कहती है जियान तुम्हारी लाइफ मुझे ही बिलोंग करती है, तुम्हें मरना नहीं है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगी। ये बिना हेजिटेशन के फाइनली इस एंशिएंट हॉल टेंपल में एंटर कर जाती है। जैसे ये स्टोन गेट में एंटर करती है, यहाँ पर इसे कई सारे स्नेक्स और स्कॉर्पियोज यानी बिच्छू भी दिखते हैं। ये सभी काइलिन को देख करके रास्ता बना देती है। कहते क्या ये को पहचान गए। इस दौरान काइलिन समझ गई थी ये बेसिकली इसके एंसेस्टर्स हैं। काइलिन के मन में भी एक सवाल था, क्या ये जो टेंपल है इसी में मेडुसा फैमिली के सीक्रेट्स हैं। इसके सामने एक स्टोन स्टैचू होता है। इस दौरान ये क्रॉस लेग करके बैठ जाती है। उसके बॉडी में एक अलग ही मतलब 9 कलर की एनर्जी फ्लो कर रही थी। काइलिन जैसे ही मतलब ये अपना मेडिटेशन शुरू करती है तभी जो ये स्टोन स्टैचू रहता है इसमें से एक पावर निकलता है शक करने वाला और ये इसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि काइलिन रेजिस्ट करती है पर ये फाइनली इस स्टोन स्टैचू के अंदर चली जाती है। इधर इस डेजर्ट के बीच में एक बर्ली मैन को दिखाया जाता है और ये उस लड़की को यानी मेडुसा को देखकर बोलता है ये लड़की सच में उस टेंपल में एंटर कर गई, मेरे लिए काफी बुरा है। तुरंत ही अपने आसपास के लोगों को बोलता है कि सोलोमन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली को जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट करो। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि नू डोंग होता है। ये बोलता है अगर मैं कैसे भी करके इस डेजर्ट का यानी स्नेक ट्राइब का किंग बन गया तो उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसको कोई और हेल्प नहीं कर सकता था। बेसिकली जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले और सोलोमन क्लैन वाले ही हेल्प कर सकते थे। हालांकि ये खुद भी स्नेक ट्राइब का था। किंग जुआनलिंग तक ये बात पहुंच चुकी थी और ये काफी ज्यादा खुश थे। ये बोलते हैं कि नू डोंग को हम मतलब उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो मेडुसा क्लैन का राजा बनना चाहता है और वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। इस दौरान ये आदेश देता है कि एक वुमेन आई है जो 9 कलर की स्वॉलोइंग पाइथन है, उसको जल्दी से ढूंढो क्योंकि इसे निपटाना चाहते थे। इस दौरान ये हंस भी रहा होता है यानी किंग जुआनलिंग, क्योंकि ये जानता था ये जो 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन थे ये इनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इधर मूजी को दिखाया जाता है, ये काफी ज्यादा खुश थे कि इनके क्लैन में मतलब फेंगजियांग पवेलियन में एक मेडुसा फैमिली की लड़की थी, एक फायर एल्फ था और एक हाई लेवल एल्केमिस्ट था। ये काफी खुश थे कि अब इनका फेंगजियांग पवेलियन शायद अब आगे बढ़ सकता है। गाइस स्टोरी अब शाम में ही आएगी। होप आप भी मजे कर रहे होगे। तो बाय, गुड मॉर्निंग।